16 जुलाई सन 1945 की सुबह अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के सहराई इलाके में एक तजर्बा किया जाता है जिसको ट्रिनिटी का नाम दिया जाता है। और इस तजर्बे से इंसानों ने एक ऐसे हथियार को बनाने में कामयाबी हासिल की जो हथियार पूरी दुनिया के इंसानों को बैक वक्त ख़त्म करने की सलाहियत रखता है और जिसे आज लोग एटमी हथियार यानी एटम बम के नाम से जानते हैं। एटम बम की तख्लीक में बहुत से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन शामिल है, लेकिन सन 1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान्स और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने एक तजर्बा किया जिसके दौरान वो अजीब चीज़ देखते हैं कि जब यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन्स फायर किए जाते हैं तो वो यूरेनियम 235 दो एलिमेंट्स में तकसीम हो जाता है, जिसमें एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन है। और यहीं से आगाज़ होता है उस सफ़र का कि जिसकी मंजिल तो सिर्फ इंसानों और पूरी इंसानियत की जान को ख़तरे में डालना है। मगर ये कड़ियाँ आपस में मिलती रहीं और बिल आखिर 16 जुलाई सन 1945 को एक ऐसी चीज़ दुनिया के सामने पेश करवाई गई जिसे आज हम एटॉमिक वेपन यानी एटम बम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह एटम बम इतनी तबाही मचाता है, लेकिन उससे पहले आपको एक मैकेनिज़्म के बारे में बताते हैं जिसको फिज़िक्स की ज़ुबान में चेन रिएक्शन कहते हैं। नाज़रीन, ये वही रिएक्शन है जिसको आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ ये रिएक्शन बड़े कंट्रोल्ड मैनर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में परफॉर्म करवाया जाता है ताकि इससे ज़रूरत के मुताबिक ही एनर्जी ली जा सके। मगर जब ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करवाया जाता है तो तब इसके इतने खौफनाक असरात होते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, और ये रिएक्शन कई किलोमीटर्स पे फैले इलाके को अपने घेरे में ले लेते हैं। अब जानते हैं कि ये रिएक्शन है क्या। नाज़रीन, इस रिएक्शन में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को जब यूरेनियम के आइसोटोप्स 235 पे फायर करवाया जाता है तो इसके नतीजे में यूरेनियम 235 टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन में तकसीम हो जाता है और साथ ही फ्री न्यूट्रॉन भी रीजनरेट होते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान इतनी एनर्जी वेव्स की सूरत में निकलती है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अगर बात यहाँ तक भी होती तो ठीक थी, मगर जो न्यूट्रॉन्स रिएक्शन के दौरान बने थे वो दोबारा रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और जिसके नतीजे में ये ना ख़त्म होने वाले रिएक्शन की सीरीज़ शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में इतनी एनर्जी रेडियो एक्टिव शुआओं की सूरत में निकलती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को पिघला कर रख देती है। और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। और इसी हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 में जापान के ख़िलाफ़ किया था और 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के ऊपर एटॉमिक बम की सूरत में कहर बनकर टूटी और देखते ही देखते 1 से 1.5 लाख लोगों को एटॉमिक बम ने अपने रिएक्शन की लपेट में लेकर लुक़्मा अजल बना दिया। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बुरे असरात की जो एटम बम के हमले के नतीजे में इंसानों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। नंबर 1, एटम बम जिस जगह पे गिराया जाता है वहाँ का दर्जा हरारत देखते ही देखते बढ़ जाता है और जिसके नतीजे में वहाँ पे मौजूद लोग झुलस जाते हैं। नंबर 2, एटम बम के नतीजे में हाई एम्पलीट्यूड वाली रेडियो एक्टिव शुआएँ खारिज होती हैं जो लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स की वजह बनती हैं। नंबर 3, रेडियो एक्टिव वेव इंसानी जिस्म में आयोनाइजेशन की वजह बनती है और जिसकी वजह से उसके डीएनए में म्यूटेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ये मौरूसी बीमारियों की सूरत में नस्ल दर नस्ल चलती है। इन मौरूसी बीमारियों में स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर और दीगर आंखों के कैंसर और अंधापन शामिल है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी सूरत हाल से बचाए और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे ताकि कभी एटम बम जैसी बुरी सूरत का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।